आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से दिया गया था क्वेश्चन में कि राइट द सेल रिएक्शन ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। सेल को रिप्रेजेंट किया गया था और उससे हमें सेल रिएक्शन लिखना था। लेकिन आज उसी क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट हम लोग करेंगे। आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल रिएक्शन। आज सेल का रिएक्शन दिया जाएगा आपको और सेल को रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देते हैं। सेल अभिक्रिया के आधार पर, सेल अभिक्रिया के आधार पर सेल का निरूपण। आज सेल को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे सेल रिएक्शन दिया रहेगा। तो इसमें हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, 2Ag aqueous solution प्लस H2 गैस, एरो का साइन है। उसके बाद 2H प्लस एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2Ag सॉलिड। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आपको क्वेश्चन समझ लेना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल रिएक्शन। यहाँ पे ये जो दिया गया है ये सेल रिएक्शन है, इससे सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो सेल रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है उसको पहचानने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ सिल्वर जो एक्वा सॉल्यूशन है प्लस आयन में है। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी एलिमेंट पर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0। चलिए +1 और यहाँ 0। तो +1 से 0 जाने में आप समझ सकते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 0 हो गया चार्ज। तो इसका मतलब गेन हुआ है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है जी, रिडक्शन। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये क्लियर करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। उसी तरह से जैसा कि आप जानते हैं H2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। और यहाँ +1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 0 है यहाँ और यहाँ पे चार्ज उसका +1 है। तो लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि आप जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है हमने एक मेथड सीखा है, लोन मेथड। लेफ्ट साइड उसको लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड उसको लिखते हैं जिसका रिडक्शन होता है। तो वही चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करके, लोन मेथड को यूज़ करके यहाँ से इसका हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखेंगे। तो लेफ्ट साइड उसको लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है। सॉल्ट ब्रिज बीच में लगाते हैं। पहले हम लोग लेफ्ट साइड वाले को लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम लिखते हैं H2 गैस। ऑक्सीडेशन को दिखाने के लिए हम लोग सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। H2 गैस किस में कन्वर्ट हो गया है, H2 गैस 2H प्लस आयन। ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में चला गया। ये आपका लेफ्ट साइड में हमने किसको लिखा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हाफ के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। उसके बाद हम रिडक्शन वाले पार्ट को लिखेंगे। तो Ag जो प्लस में है एक्वा सॉल्यूशन में, यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो यहाँ पे Ag
सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 2 से। अब यहाँ से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं एक प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिसको हम लोग प्लेटिनम के नाम से जानते हैं। प्लेटिनम एक ऐसा धातु है जो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। हालांकि प्लेटिनम हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन होने के लिए सरफेस प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया आपका, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे इस पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है HgSO4 एक्वस सॉल्यूशन प्लस CO सॉलिड एरो टू Hg लिक्विड प्लस CO2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जानते हैं SO4 पे -2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। कॉपर यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे इसका 0 होगा। तो हम कॉपर के बारे में अगर बात करें, तो कॉपर 0 से +2 में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगर हम बात करें Hg के बारे में, किसके बारे में Hg, तो Hg का क्या हो रहा है, Hg का क्या हो रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। Hg +2 से 0 में हुआ है तो गेन किया है इलेक्ट्रॉन का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है जी रिडक्शन। तो लेफ्ट साइड में किसको लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो चलिए लेफ्ट साइड में किसको लिखेंगे आप कॉपर को लिखेंगे। तो कॉपर सॉलिड से सिंगल लाइन, कॉपर का क्या हो गया है ऑक्सीडेशन CO2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन, बीच में क्या लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज। अब हम उसको लिखेंगे जिसका रिडक्शन होता है, तो Hg2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में है, किसमें कन्वर्ट हो गया Hg सॉलिड। इस तरह से सेल को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सेल का क्या है रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिंक सॉलिड का जब रिएक्शन H2SO4 से कराया जाता है एक्वस सॉल्यूशन से तो ZnSO4 बनता है, ZnSO4 और प्लस यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, एक्वस सॉल्यूशन और प्लस H2 गैस। तो यहाँ से सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा आपको किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। जिंक एलिमेंटल फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे सल्फेट -2, तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा +2। अब यहाँ से देखते हैं SO4 पे -2 तो जिंक पे +2 और हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो हम पहले जिंक के बारे में बात कर लेते हैं। जिंक का क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन तो प्लस चार्ज से 0 में गया है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। अब हम लोग लेफ्ट साइड में उसको लिखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट साइड में उसको लिखेंगे जिसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए तो हम लोग पहले लगा दें, सॉल्ट ब्रिज भी लगा दे सकते हैं। पहले लेफ्ट साइड में उसको लिखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक सॉलिड से सिंगल लाइन Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ZnSO4 में। ये एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज हमने लगाया है। H2 जो है H, अगर हम यहाँ पे सिर्फ H लिखें H प्लस आयन है ना, 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस तो 1 हाइड्रोजन पे 1 ही प्लस होगा। H प्लस एक्वस सिंगल सॉल्ट लाइन से डिनोट कर दीजिएगा और H2 गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
हम 2 क्वेश्चन और दे देते हैं जिसको आपको होमवर्क के रूप में कर लेना। चलिए नंबर 4, Zn सॉलिड प्लस 2 AgNO3 एक्वा सॉल्यूशन ZnNO3 का होल टू जिंक नाइट्रेट प्लस 2 Ag सॉलिड। ये क्वेश्चन आपको कर लेना है खुद से। क्वेश्चन नंबर 5, Zn सॉलिड कैडमियम CdSO4 कैडमियम सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, एरो का साइन दीजिएगा, ZnSO4 एक्वा सॉल्यूशन प्लस कैडमियम सॉलिड। ये दोनों क्वेश्चन आपको कर लेना है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आखिर इलेक्ट्रोड तो आप पहले से जानते हैं, आज हम लोग मेनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोड हम किसी रॉड का बना सकते हैं, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन भी हो सकता है। इसको हिंदी में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपके घर में बैटरी होगा तो उसमें 2 पोल होता है, एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। तो कैथोड भी एक प्रकार का एक टाइप्स का इलेक्ट्रोड है और एनोड भी एक टाइप का इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ से आज हम लोग इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, इसको आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले 2-3 लाइन लिखेंगे, उसके बाद उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जब एक मेटल रॉड को डुबाया जाता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, नमकीन विलयन में, तो मेटल रॉड या तो धन आवेशित पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है या फिर निगेटिवली चार्ज होता है। इसका हिंदी भी हम लोग लिख लेंगे, पहले इसके बारे में समझते हैं। चलिए, जब एक मेटल का रॉड उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में, उसके नमकीन विलयन में डाल देते हैं तो क्या होता है। देखिए क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग हिंदी लिख लेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं। सॉल्ट का सॉल्यूशन लेकर के और उसमें एक हम लोग मेटल का इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो पहला जो हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल, देखिए क्या लेने वाले हैं इसमें। मान लिया जाए इसमें हम जिंक का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। किसका, कौन सा मेटल का, जिंक का रॉड लगा दें। ये जो है आपका मेटल, ये Zn है, जिंक का रॉड, और इसको हम लोग ZnSO4 के सॉल्यूशन में डाल करके रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ चुके हैं कि यहाँ से जिंक, हर जिंक के एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सॉल्यूशन के अंदर चले आते हैं। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और यहाँ से इसका रिएक्शन हम लिख देते हैं कि जिंक जो सॉलिड है, जिंक जो सॉलिड है, ये कहाँ है सॉलिड, ये स्ट्रिप है, ये रॉड, जिंक ROD जो है रॉड, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर चले आते हैं। इसी रिएक्शन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Zn सॉलिड, यहाँ पे माइनस में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो RHS में हम इसको +2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ध्यान सुनिए, हम फिर से बता रहे हैं। यहाँ से जिंक का कई सारा एटम्स होगा, जाहिर सी बात है जिंक एक एलिमेंट है। एलिमेंट किससे मिलके बने हैं, एटम से। तो हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने दिखाया है और Zn2+ आयन में कन्वर्ट होकर उस सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं Zn2+ कहाँ गया, सॉल्यूशन के अंदर। तो आपसे हम पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो इलेक्ट्रॉन इसी सरफेस पर होता है, इसी सरफेस पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जिंक का रॉड है वह निगेटिवली चार्ज हो जाता है, लेकिन जो आयन यहाँ जो सॉल्यूशन रखे हैं वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। Zn2+ आयन कहाँ चल जाता है, सॉल्यूशन के अंदर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि Zn2+ आयन कम इनटू दी सॉल्यूशन, है ना। यहाँ से आपको ध्यान समझना है कि जिंक का जो रॉड आपने लगा के रखा है, हर जिंक का एक एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। और यहाँ से हम इसको किस नाम से जानते हैं, इस रिएक्शन को आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन
हाफ के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसका हिंदी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है कि जब धातु की छड़, यहाँ पे जो धातु की छड़ हमने लिया है कौन सा धातु है, जिंक धातु है, को उसके लवण के विलयन में, उसी के लवण के जिंक सल्फेट एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है, विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ या तो धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाती है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि धातु की छड़ यहाँ से जो है ना ऋण आवेशित हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, Zn निगेटिवली चार्ज हो गया है। तो यहाँ से एरो का साइन देख के आप नीचे लिख सकते हैं कि Zn2 प्लस आयन कम इनटू दी सॉल्यूशन। Zn2 प्लस आयन कहाँ आ गया सॉल्यूशन में, कहाँ से, जिंक रॉड से सॉल्यूशन में चला आया पॉजिटिवली चार्ज। देन सॉल्यूशन becomes positively charged and zinc rod becomes negatively charged। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसका हिंदी हम लिख देते हैं, चलिए ठीक है। जिंक का जो रॉड है उससे हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और जिंक 2 प्लस आयन सॉल्यूशन में चला जाता है, जिससे सॉल्यूशन में Zn2 प्लस आयन बढ़ जाता है और जबकि जिंक रॉड पर निगेटिवली चार्ज बढ़ जाता है। तो यहाँ से लिख दिया गया है Zn2 प्लस आयन जो है के विलयन में चले जाने के कारण विलयन धन आवेशित हो जाता है, प्लस चार्ज बढ़ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है रॉड के ऊपर, जिससे रॉड पर ऋण आवेशित चार्ज बढ़ जाता है। उसी प्रकार से हम लोग और एक फेनोमेना देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी जिंक का इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पे हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम लोग कॉपर का रॉड लेते हैं, ये कॉपर का रॉड है आपका, ठीक है, Cu रॉड। Cu रॉड को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, इसका सॉल्यूशन है CuSO4 सॉल्यूशन है, तो यहाँ से क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि CuSO4 जो होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन Cu2 प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन में बट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो Cu2 प्लस आयन जो होता है सॉल्यूशन के अंदर वह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कहाँ चला जाता है, मेटल रॉड पर। आपको पता है कि आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन, और कहाँ चला जाएगा, सॉलिड पर, रॉड पर। और जिसको हम लोग जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसको हम लोग रिडक्शन हाफ के नाम से जानते हैं, रिडक्शन हाफ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Cu2 प्लस कहाँ जा रहा है, रॉड पर। Cu2 प्लस कहाँ जाता है, रॉड पर, जिससे सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है जी, घट जाता है, और रॉड पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। Cu कहाँ चला जाता है, रॉड पर। तो यहाँ से नीचे हम लिखते हैं Cu2 प्लस आयन डिपोजिट एट कॉपर इलेक्ट्रोड, कहाँ जाके जमा हो जाता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। देन सॉल्यूशन बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड, सॉल्यूशन जो है निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसी का हिंदी लिख देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे लिख दिया है कि Cu2 प्लस आयन डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पर, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर। तो Cu2 प्लस आयन जब कॉपर के इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं तो यहाँ सॉल्यूशन में Cu2 प्लस आयन डिक्रीज हो जाएगा।
सॉल्यूशन में Cu2+ आयन डिक्रीज हो जाएगा, जिससे सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और यहाँ से Cu इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और यहाँ इस इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, गेन कर लिया। किसने, कॉपर ने। कॉपर क्या करता है, अभी रिएक्शन को लिखें, Cu2+ आया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इस इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घटेगा तो कौन बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखा गया है कि कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में है वो कहाँ चला जाता है, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जाने के कारण विलयन कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित। यहाँ पर पॉजिटिव क्या हो गया, घट गया, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पहले पढ़ाया है कि किसी मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो मेटल या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है या तो फिर निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि व्हेन आ मेटल इज प्लेस्ड इन आ सॉल्यूशन, जब किसी मेटल को, जैसे कि हम जिंक को उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो जिंक सल्फेट पे क्या होता है, Zn2+ आयन होता है, SO4 पे 2- आयन होता है। तो हमने बोला है या तो मेटल क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है या तो निगेटिवली चार्ज होता है, इसके सॉल्यूशन के कंपेरिजन में, उसके रिस्पेक्ट में। तो ऑन अकाउंट ऑफ दिस, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेफिनेट पोटेंशियल डेवलप हो जाता है बिटवीन द मेटल्स एंड द सॉल्यूशंस। तो चलिए एक छोटा सा फिगर हम बनाते हैं। जब हम लोग इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड लगाए थे अभी, आपको याद होगा, और इसके अंदर जो था ZnSO4 था। तो आपको पता होना चाहिए ZnSO4 Zn2+ आयन और SO4 2- आयन में टूट जाता है। तो ये जिंक का जब इलेक्ट्रोड था तो यहाँ पे जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता था, इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, तो यहाँ पे ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जब Zn2+ आयन बढ़ता जाएगा तो निगेटिवली चार्ज कौन हो गया, रॉड, और पॉजिटिवली चार्ज कौन हो गया, बताइए, पॉजिटिवली चार्ज हो गया आपका सॉल्यूशन। तो रॉड और सॉल्यूशन के बीच देख रहे हैं ना, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, देखिए कॉपर का केस भी ले सकते हैं। कॉपर का केस में क्या होता है, अगर आप कॉपर का रॉड लगाते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो आप यहाँ से Cu रॉड है, अब यहाँ से हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि Cu जाके डिपॉजिट हो जा रहा था, Cu2+, और यहाँ से हम कह सकते हैं ये सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जा रहा था, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चला जा रहा था, पॉजिटिवली चार्ज चला जा रहा था, Cu2+ यहाँ से चला जा रहा था इलेक्ट्रोड पर, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जा रहा था, कौन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जा रहा था, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड था वो क्या हो जा रहा था, पॉजिटिवली चार्ज, कौन, कॉपर रॉड। तो इन दोनों के बीच में जो है ना चार्ज का जो डिफरेंस हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज, तो इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है, जब किसी धातु को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में डुबा दिया जाता है, तब धातु विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाता है। यहाँ पर ये ऋण आवेशित हो गया है, यहाँ पर ये क्या हो गया है, धन आवेशित हो गया है। तो हम कह सकते हैं ऋण आवेशित या धन आवेशित हो जाती है, जिसकी वजह से धातु और विलयन के बीच विभवांतर क्रिएट हो जाता है, पैदा हो जाता है, और इसी विभवांतर को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में और रिडक्शन पोटेंशियल के
बारे में। तो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं उसके बारे में सीखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी को हम लोग ऑक्सीकरण विभव के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग ऑक्सीकरण विभव के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता क्या है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि जिंक को जब हम लोग जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो जिंक का क्या होता था, ऑक्सीडेशन। तो उस केस में जो वहाँ से पोटेंशियल क्रिएट होगा, ऑक्सीडेशन के केस में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया है व्हेन, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं प्रोसेस जो कहलाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन के केस में जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई मेटल M है, कोई सॉलिड फॉर्म में है, अगर मान लिया जाए N इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो M पे चार्ज कितना आएगा, N पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लिया एक्वा सॉल्यूशन में चला गया ये, इसको आप इसी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, M सॉलिड इधर माइनस में है N इलेक्ट्रॉन्स, तो RHS में क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। अभी हमने पहले भी आपको बताया था कि एक कंपार्टमेंट अगर ले लिया जाए और इसमें जिंक को डाल दिया जाए और इसमें सॉल्यूशन है आपका जिंक सल्फेट का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जिंक जो है कहाँ चलाया था, Zn2+ में। कैसे चलाया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। कैसे, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर निगेटिव चार्ज बढ़ गया था, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था। इन दोनों के वजह से जो चार्ज में डिफरेंस आया, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और इस तरह का पोटेंशियल को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ऑक्सीडेशन से जब पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आइए अब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को सीख चुके हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जस्ट अपोजिट है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आप जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोड गेन करता है इलेक्ट्रॉन का तो उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं, और उस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है उसी को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया है जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो देखिए कैसे प्राप्त करता है। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाएंगे हम कॉपर का, तो ये Cu का इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आप जानते हैं, पहले इसके बारे में आपको बताया गया कि Cu2+ आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cu सॉलिड में कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर के रॉड के ऊपर, Cu सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो हम आपसे अगर पूछेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो गया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला जा रहा है, ये सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है Cu2+, यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ से इलेक्ट्रोड से निगेटिव चार्ज घट जाता है, इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, Cu ले लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हर Cu का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिससे इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। किसके कारण से, जब कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन, और इसी को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसमें जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। तो हमने लिखा है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का वैल्यू है
डिपेंड्स होता है किसके ऊपर, तो यहाँ पे हम अभी बोले हैं डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कैसा है आपका, कॉमा कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण ऑफ सॉल्यूशन का जो आयंस उसमें प्रेजेंट है, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो आइए अब हम इसका हिंदी लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करेंगे।